एक सुंदर सी कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। शिव कथा कहती है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी मां दुर्गा शिवजी के नेत्र बंद करने पर एक बालक ने जन्म ले लिया था, जिस बालक का नाम अंधकासुर हो गया। पार्वती जी ने उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि देखो पार्वती, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसको समुद्र में डाल दो। पर पार्वती जी मानती नहीं है। दुनिया में एक मां एक ऐसी होती है जिसका बेटा पेट में रहता है तो भी लात मारता है, गोदी में रहता है तो भी लात मारता है, उसके बाद भी मां अपनी पूरी जिंदगी उस बेटे की भलाई के लिए निकाल देती है। केवल जगत में, इसलिए पूरी दुनिया में मां की बराबरी परमात्मा भी नहीं कर सकता। परमात्मा से भी अगर कोई बड़ी सीढ़ी है तो वो तुम्हारी घर में रहने वाली बूढ़ी मां तुम्हारी मां है, वो सीढ़ी है। को पहचान। फिर निवेदन करूंगा, लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा ज्यादा लगता है तो हमारी बात का बुरा लगे उससे पहले ही आपसे कह देता हूं कि मेरी बात का बुरा लगे तो क्षमा करना, पर कहूंगा जरूर। खाया बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकता, इसलिए कहूंगा जरूर। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माता पिता का सम्मान है, माता पिता का जिस घर में सम्मान, और फिर कहूं, पत्नी अगले जन्म में मिलेगी, बच्चे अगले जन्म में मिलेंगे। तुम जो जन्म लोगे हर जन्म में तुम्हें पत्नी भी मिलेगी। वो कहते हैं ना, तुम गधा भी बनकर पैदा हो गए तो पत्नी मिलेगी, कुत्ता भी बनकर पैदा हो गए तो भी पत्नी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। पर हर जन्म में जो मां इस जन्म में मिलती है वो हर जन्म में नहीं मिलती है। मां एक बार इज्जत करो, सम्मान करो, सत्कार करो। थोड़ा ऊंचा नीचा बोल भी देना तो उसके वचन का बुरा मत मानो, बहुत प्रसन्नता में जवाब दो उसको, मां है। अंधकासुर को गोदी में ले लिया मेरे शिव जी ने, मेरी पार्वती जी ने, और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं ये नेत्र बंद करने के बाद हुआ, इसको फेंक दो। नहीं, मां मां होती है। बेटा कैसा भी हो तो भी मां कभी अपने बच्चे को, हाँ कभी कभी नाराज होती है ना तो गुस्से में बद्दुआ दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताना दे देती है, आड़ा टेढ़ा बोल देती है, सब चलेगा। पर मां से बड़ी कोई दौलत नहीं। वो कहते मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है। कितनी शीतल, कितनी
अपनी जिंदगी में, मायका पिता के नाम से नहीं होता, मायका माँ के नाम से चालू होता है। मायका मेरी माँ का घर है, और मायका कब तक है? जब तक माँ जीवित है तब तक मायका। गर्व करना कि मेरी माँ है, मेरी मम्मी बैठी है, माँ है। अंधकासुर को बड़ा समुद्र में डाल दिया, समुद्र में हिरण्याक्ष ने पाल पोस के बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष ने अंधकासुर से कह दिया तेरी कोई बाप नहीं, तेरी कोई माँ नहीं, तू पानी में बहकर आया था, मैंने तेरा पालन पोषण करा, मैंने तेरा पालन पोषण करा। हिरण्याक्ष मर गया, वराह भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मैं मरूं ना, हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। शिव पुराण की कथा कहती है, जिंदगी में मनुष्य के हाथों से ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जिस दिन मनुष्य के हाथ से कोई पाप नहीं होता। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत कथा में आता है, तो ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में 4 स्थान पर पाप होने का क्रम बताया। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत में कहा। दूसरा, कपड़े धोते, नहाते, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है, जब पैदल चलकर जाते हैं तो पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है कि 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है, पर वो पाप कहां समाप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर चले जाते हैं तो हमारे मस्तक पर चढ़ा हुआ सारा पाप एक क्षण में समाप्त हो जाता है।